ये जो मुज़ाकरात वाला सारा मामला है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये तबसरे कर रहे हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम से शुरू होगी ना, हुकूमत ने लॉन्च कर दिया अपना एक पूरा अटैक जिसे कहते हैं पीटीआई पर, कि ये आपने क्या दे दिया हमें। मतलब गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप टीओआरस में ये सारा कुछ डाल के ले आएंगे। ये तो पूरी चार्जशीट आपने हमें थमा दी। 9 मई के वाक़यात, 26 नवंबर के वाक़यात, डी चौक में क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हुई, इमरान खान की गिरफ्तारी कैसे हुई, वो पूरा एक एपिसोड जो है वो उन्होंने इस तरह से डाला है कि जैसे लग रहा है कि गवर्नमेंट ह्यूमिलेट हो रही है इस सारे मामले की वजह से। तो उन्होंने एक कर दी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जनाब, लगता ही नहीं है कि आप मुज़ाकरात संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल हम इसका जवाब देंगे और 7 दिन का अल्टीमेटम गवर्नमेंट ने लिया है पीटीआई से, बल्कि ये तय हुआ है दोनों फरीकैन अगर जुडिशल कमीशन पर रजामंद हो जाते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर ये कमीशन कायम कर दिया जाए। अब जैसे ही इस कमीशन पर कोई पेशरफ्त होगी उसके बाद ही अगली मीटिंग होगी। लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो क्वेश्चन कर रहे थे पीटीआई के कैंप से, अली अमीन गंडापुर से, बाकी मुज़ाकराती टीम से, कि क्या इसके बदले में आपने गवर्नमेंट को ये यकीन दहानी कराई है कि आप 3 साल तक खामोश रहेंगे या आप गवर्नमेंट टॉपल नहीं करेंगे, आप चलने देंगे इस निज़ाम को, क्या ऐसा कुछ है। तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से इसका बड़ा क्लियर जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि एक तो हम अपने सियासी हकूक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, और दूसरा हम खामोश क्यों बैठे, मतलब कौन सी ऐसी वजह है कि हमें खामोश होना पड़े। बिल्कुल किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे, और अगर हुकूमत को घर भेजने के लिए हम कोई आइनी हक इस्तेमाल कर सकते हुए तो वो ज़रूर करेंगे। यानी एहतजाज, जलसे जुलूस, इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये खामोशी से बैठा जाए, क्योंकि पीटीआई के लिए बड़ा क्लियर एक सिग्नल होगा अगर पीटीआई खामोश हो गई। दैट मीन्स कि ये कोई डील करके बाहर आए हैं। तो इमरान खान या पीटीआई किसी तरह से ये तासुर तो कम अज़ कम नहीं देना चाहते। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान की ताज़ा तरीन 2 हिदायत के ऊपर। इमरान खान ने कुछ पैगामात भिजवाए थे हमाद अज़हर की तरफ, और आज उन्होंने बल्कि इसको अनाउंस भी कर दिया अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए। 2 पैगामात दिए गए हैं। पहला ये कि मुल्क भर में नई मेंबरशिप मुहिम जो है वो शुरू की जाए, और पहले ही पीटीआई के कारकुनान बहुत ज़्यादा है, खान साहब को चाहिए कि थोड़े और भी लेके आए ना, तो इसलिए उन्होंने जो है वो डायरेक्शन दी है हमाद अज़हर को कि लाखों लोगों की नई मेंबरशिप मुहिम जो है वो शुरू की जाए ताकि उनको पीटीआई में शामिल किया जा सके। तो देखते हैं हमाद अज़हर इस बारे में कितना कामयाब होते हैं। और इसी के पैरेलल कुछ थिंक टैंक्स बनाने के हवाले से डायरेक्शंस दी गई हैं कि मुल्क भर में गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए, या गुड गवर्नेंस के लिए, या इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़र करने के लिए फ़ौरी तौर पे क्या इक़दाम हो सकते हैं, तो उसके लिए थिंक टैंक्स जो हैं वो बनाने का कहा गया है। अब अगर देखा जाए प्रैक्टिकली थिंक टैंक बना के क्या होगा, गवर्नमेंट तो आप नहीं एक सूबे में है, मरकज़ में तो नहीं है, तो क्या सूबे के लिए है, मरकज़ के लिए नहीं होगा, क्योंकि मरकज़ में तो आप गवर्नमेंट नहीं कर रहे। लेकिन इसका एक प्रेशर टैक्टिक्स ऐसा रहेगा, एक मुज़ाकरात वाला एलिमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान बाहर आ रहे हैं और साथ ही थिंक टैंक्स बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है ये गवर्नमेंट को यकीनन अंडर प्रेशर करेगा कि क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जैसे इमरान खान के साथ हुआ कि उन्हें लगा सब अच्छा है, लेकिन एंड पे कोई गड़बड़ हो गई। तो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये ट्रिगर करेगा। देखते हैं वो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम का जो मामला है वो बड़ा हाईलाइट हो रहा है इन दिनों। हमने देखा मंसूर अली शाह वर्सेस चीफ जस्टिस वर्सेस आइनी बेंच, ये इतना अजीबो गरीब सा माहौल हो चुका है, और बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आहिस्ता कुछ ना कुछ बड़ा आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए पेशरफ्त जो है वो शुरू हो चुकी है। मतलब एक बेंच बना, उसको किस तरह से ख़त्म किया गया, फिर वापस उसको कलअदम कर दिया गया फैसले। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसके ऊपर बहरहाल मैं तफसील से बात करूंगा कल या परसों के व्लॉग में, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके कि बेसिकली हो क्या रहा है, मंसूर अली शाह साहब का प्लान क्या है, वो चाहते क्या हैं, और किस तरफ ये मामला जा रहा है, तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियर कट लेके आपको बताऊँगा। दूसरा, पार्लियामेंट में आज आपको पता है पीटीआई छाई रही है, एक तो मुज़ाकरात के माहौल में, और दूसरा एहतजाज पहले की तरह शिद्दत से। उनका फैसला है कि जनाब बेशक मुज़ाकरात जारी रहें, इमरान खान को सज़ा हो जाए, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। लेकिन मुज़ाकरात जारी हैं, दैट डजंट मीन कि हम खामोश होकर बैठें। मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे लेकिन एहतजाज भी जारी रहेगा। तो पार्लियामेंट में आज एक बार फिर बड़ा ज़ोरदार किस्म का एहतजाज हुआ, और इतना स्वेर किस्म का प्रोटेस्ट रहा कि वॉकआउट हो रहा है, नारे लग रहे हैं, वो जनाब प्ले कार्ड, बैनर, वो सारा कुछ उसी तरह से उसी इंटेंसिटी के साथ नज़र आया।